अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 14। आज के इस लेसन में हम देखेंगे डॉज टूल क्या होता है, बर्न टूल क्या होता है एंड स्पंज टूल क्या होता है। आज के इस लेसन में हम इन तीन टूल्स के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे कि इन टूल्स का क्या फंक्शन है, किस तरह यूज़ किए जाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो इस लेसन में जाने के लिए मैं फोटोशॉप ओपन करूंगा। फाइल में जाता हूं, ओपन पे क्लिक करता हूं। कोई भी पिक्चर आप ओपन करें। मैंने ये पिक्चर ओपन की। अब यहां से आज के इस लेसन में हमने ये टूल यूज करना है। तो सबसे पहले डॉज टूल। डॉज टूल का फंक्शन क्या होता है कि आप इसकी पिक्चर, ये जो पिक्चर है, इसको वाइट करना चाहते हैं और भी ज्यादा ब्राइटनेस इस पे लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। देखें, या मैं कोई और मैं पिक्चर लेता हूँ जो मैं जिसका कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक हो। यहाँ से कोई पिक्चर ढूंढता हूँ जो बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर में हो। फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर है जी, इसका कलर देखिए, मैं इसका कलर कुछ उस तरह है, तो मैं इसको वाइट करना चाह रहा हूँ इसका कलर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला टूल लूँगा, डॉज टूल लूँगा और मैं इसके ऊपर मूव करूँगा। इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दो, ब्रश का साइज भी बढ़ा दो। या पर आराम आराम से काम कीजिएगा ताकि क्लियर नज़र आए। तो मैं इससे पहले ये करता हूँ, पहले इसका मैं साइज़ बढ़ा दिया, ब्रश का साइज़ भी बढ़ा दिया। अब मैं करता हूँ, तो मैंने दो बार मैंने किया था। तो अब देखें इस पिक्चर में कितना फ़र्क आया है। देखें कितनी वाइटनेस इसमें आ गई। तो ये काम होता है जी डॉज टूल का। डॉज टूल की मदद से आप कलर दे सकते हैं। अब ये देखना यह है कि ये कलर वाइट ही या और कोई भी कलर भी दे सकता है, तो वो सिलेक्ट करता हूँ मैं। नहीं, ओनली वाइट कलर ही देगा। तो ये देख सकते हैं। अब अपनी कलर को इसके अपनी पिक्चर को इससे आप वाइट कर सकते हैं। देखें, चेंजिंग कर सकते हैं उसका कलर। देखिए, अब जो पहले वाली पिक्चर थी वो कैसी थी और ये कैसी है आप देख सकते हैं। तो मैं पहले वाली पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, ऐसी थी पहली पिक्चर, और लास्ट जो पिक्चर आई है वो ऐसी होगी। आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा फ़र्क। उसके अलावा एक और है कि अगर वाइट कलर है, बहुत ज़्यादा वाइट, अब जिस तरह इसका कलर बहुत वाइट है, इसको आप थोड़ा सा सांवला कलर करना चाहते हैं, थोड़ा सा ब्लैक करना चाह रहे हैं, तो आप बर्न टूल लेंगे। बर्न टूल से क्या होता है, आप इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक कर सकते हैं। उसके लिए भी आप यहाँ से ब्रश का साइज़ बढ़ाएं ताकि एक बार आपको मूव करना पड़े, और एक्सप्लोजर का थोड़ा सा बढ़ा दें। अब देखें इसका कलर कैसा हो गया। तो ये पिक्चर पहले कैसी थी, पहले ऐसी थी, वाइट थी इतनी ज़्यादा, और बाद में इसका कलर कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ये बर्न टूल का फ़ायदा है। बर्न टूल से आप ऐसे कलर चेंज कर सकते हैं पिक्चर का। बर्न टूल के बाद सबसे नीचे स्पॉन्ज टूल। उसमें क्या होता है कि आपने जो कलर सेलेक्ट किया होगा वैसे ही कलर आप इसमें दे सकते हैं अपनी पिक्चर को। वो जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया होगा, मैंने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है, वैसा सेलेक्ट कर लो। मेकअप वगैरह करने के लिए यूज़ आते हैं ये कलर। देखिए,
तो ये 3 टूल होते हैं, तीनों के तीनों टूल की मदद से आप अपनी पिक्चर्स में ब्राइटनेस दे सकते हैं, अपनी पिक्चर को कलर दे सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं। देखिए मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं। सैचुरेट और डिसैचुरेट का फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको जब हम इसमें काम करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। जब हम इमेज में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको बताऊंगा। तो इमेज में एडजस्टमेंट में जाएं तो यहाँ पे देखें सैचुरेशन, डिसैचुरेट, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है, जो ये डिसैचुरेट और सैचुरेट लिखा हुआ है। तो अब देखें इस पिक्चर को आप यहाँ से काम इस पर कर सकते हैं, इसको कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें शाइनिंग दे सकते हैं, इसको वाइट देख कर सकते हैं, ब्लैक करनी है पिक्चर ब्लैक कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ काम अपनी 3 टूल की मदद से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और फिर हम इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली वर्क भी करेंगे अपने जो है तो ट्यूटोरियल्स में। लास्ट हम मेन्यू को ख़त्म करने के बाद कुछ प्रैक्टिकली वर्क भी करेंगे कि आप फोटोशॉप में लोगोस कैसे डिज़ाइन करते हो, मुख्तलिफ़ किस्म के सीनरीज वगैरह कैसे डिज़ाइन करते हो, और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे, इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।